हसीन मेरी सोरेन जी, प्रदीप बोगरा जी, इलियास बाजी, साधु राव जी, सामने बैठे हैं किरण कुल्लू जी, डॉक्टर वीरेंद्र सुए जी, प्रेम मुर्मू जी हैं, उधर राजकुमार बास्के जी हैं, मैडम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे और सारे विद्वान भाषा के प्रति जो रुचि रखने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और बात हो रही है कि सरकार किस तरह से हमारी भाषाओं को संरक्षण दे रही है, विकास में उनका सरकार का क्या योगदान है। देखिए, भाषा बहुत रुचिकर वस्तु भी है और अगर इस पर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो बहुत निराशाजनक भी स्थिति बनती है। लेकिन आज भाषा की स्थिति जो है यहाँ पर झारखंड में, इसको बहुत अच्छा स्थिति नहीं कहेंगे सरकार, लेकिन प्रयास कर रही है। लेकिन सरकार से ज़्यादा समाज की ओर से प्रयास होना चाहिए। सरकार का अगर सरकार की बात करेंगे तो ऐसे देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि भाषा, कोई भी भाषा वो तभी जीवित रह सकती है या भाषा का विकास हो सकता है जब सरकार उसको संरक्षण दे और वो भाषा जो है वो बाजार की भाषा बन सके। बाजार की भाषा होगी तभी वो जीवित रह सकती है, तभी वो राज्य की भाषा हो सकती है या देश की भाषा हो सकती है या विश्व की भाषा हो सकती है। तो एक तरह से बाजार की भाषा अभी तक हम लोगों की भाषा नहीं बन पाई है, लेकिन पढ़ाई की भाषा विषय के रूप में हो गई है। लेकिन सरकार अभी अगर बात करे तो आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग, कि रांची विश्वविद्यालय में सबसे पहले पढ़ाई शुरू हुई और एमए से पढ़ाई शुरू हुई। और जब कोई भी विषय की पढ़ाई शुरू होती है या किसी भी भाषा की पढ़ाई होती है तो नीचे से शुरू करने की बात होती है, या सारे लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो भाषाएं हैं इनकी पढ़ाई नीचे से होना चाहिए। लेकिन झारखंड की भाषाओं का पढ़ाई एमए से शुरू हुआ और एमए के बाद में बीए तरफ गया और बीए के बाद में अभी इंटर में अभी तक बढ़िया से पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन हाई स्कूल में 9th और 10th मैंने 10वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ाई शुरू हो गई और मैट्रिक का परीक्षा लोग लिख रहे हैं। लेकिन सरकार संरक्षण देना चाहती है, लेकिन ये बात बहुत जो इस भाषा से जुड़े हुए लोग होंगे या इस भाषा में बहुत सारे शिक्षक होंगे, उनको सारे लोगों को पता होना चाहिए और उनको ये प्रयास करना चाहिए कि हाई स्कूल में जो 9th और 10th में भाषाओं की पढ़ाई हो रही है, लेकिन जब परीक्षा लिख रहे हैं बच्चे हमारे तो उन भाषाओं में उनका रिजल्ट नहीं बन रहा है। और उन भाषाओं में रिजल्ट नहीं बन रहा है, वो उस भाषाओं में रिजल्ट होना चाहिए और उस भाषा में सारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इस भाषा में हम अभ्यास हो रहे हैं तो इस भाषा का सारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और अभी हम लोगों को जब जानकारी होती है कि इन भाषाओं के बहुत सारे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को भी सही मालूम नहीं है कि इस भाषा में जो पढ़ा रहा है शिक्षक, उन भाषाओं की परीक्षा जो हो रही है तो रिजल्ट उस भाषा में क्यों नहीं बन पा रही है या किस भाषा में चली जा रही है। सबसे पहले तो इस पर ध्यान देना चाहिए। अब सरकार की बात करते हैं तो पहले हमारे शिक्षक, इन भाषाओं के शिक्षक हैं, वो पहले जागरूक हो कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों है और उसके बाद सरकार की बात करें या सरकार को हम दोष दें या सरकार से आग्रह करें। लेकिन हमारे लोग, हमको लगता है कि अभी तक कई साल से 15-16 से इन भाषाओं में शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन अभी तक शिक्षक ये नहीं कह पा रहे, सरकार के पास बात नहीं रख पा रहे हैं कि भाई हमारी जो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, हमारी भाषा मतलब विषय की भाषा जो है उसका रिजल्ट नहीं बन रहा है। इसका शिकायत सरकार तक पहुँचाना था, अभी तक नहीं हो रहा है। और सरकार की जहाँ तक बात है, देखिए सरकार अपने स्तर से, हम लोग जब आंदोलन किए तो यहाँ की 9 भाषा है, 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा। जनजातीय भाषा में आप लोग जानते हैं कुड़ुख, मुंडारी, संथाली हो और खड़िया। और क्षेत्रीय भाषा में ऊसर है, कुड़माली, पचमढ़िया, नागपुरी, ये सब है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जनजातीय भाषा पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जनजातीय भाषा को जब आंदोलन किए हम लोग तो इसको राज्य का द्वितीय राजभाषा भी सरकार बना दी। सरकार बनाई
लेकिन द्वितीय भाषा के लिए जो सुविधा होना चाहिए, द्वितीय राजभाषा है, उस पर अनुवादक का बहाली होना चाहिए, उसका ट्रांसलेटर का बहाली होना चाहिए, ट्रांसलेशन का काम होना चाहिए, अनुवाद का काम होना चाहिए। ये सब अभी तक नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इस भाषा से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, इस भाषा अपनी अपनी भाषा के बारे में जो रुचि रखते हैं, उनको सारे लोगों को जागरूक होना होगा। और कई बातें हैं, देखिए हमारे पुरखे लोग भी पहले से हमारी अपनी भाषाओं के बारे जागरूक नहीं थे, और जागरूक नहीं थे तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय भाषाओं का जो 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होती है, उसमें यहाँ की भाषा बहुत बाद में 2003 और 4 में संथाली भाषा के 8वीं अनुसूची में गई, और बाकी भाषा अभी तक 8वीं अनुसूची में नहीं गई है। तो हमारे जो पुरखे जागरूक हुए ना, हम लोग अभी तक ठीक से जागरूक हो पाए हैं, और इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर 8वीं अनुसूची में जाना चाहिए भाषाओं को, उस पर नहीं जा पा रही है अभी तक। उसके लिए हम लोग भी अपने तरफ से जितना प्रयास होना चाहिए था, ये प्रयास हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम लोगों को उसके लिए आगे आना होगा, सरकार से बात करना होगा, और कभी कभी दबाव बनाना होगा, तो उसके लिए भी हमको तैयार होना होगा, और तभी हम लोग भाषा का विकास कर पाएंगे, और भाषा का संरक्षण हो पाएगा, संवर्धन हो पाएगा। समय बहुत कम है, समय इतना कम दिया गया है, कहा गया कि आधा घंटा में इस प्रोग्राम को समाप्त करना है, और हमारे पास कई वक्ता हैं, इसलिए हमको लगता है कि 5 मिनट से ज़्यादा किसी वक्ता के पास बोलने का समय नहीं रहेगा। बोलना बहुत कुछ है, इतना कम समय में बहुत सारी बातों को कह पाना बहुत कठिन है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को मुझे यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत धन्यवाद हमारे गुरुजी हरि सर को कि इन्होंने जनजातीय भाषाओं की दशा और दिशा के बारे में भी बता रहे थे, और किस तरह से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे थे। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद।